हमारे मुआशरे को बर्बाद करने वाली चीज़ों में से एक ख़तरनाक चीज़ झूठ है। इसके नुकसानात और इसके ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। और आज इसके नुकसानात में से एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे घरों में इख्तिलाफ, मस्जिदों में इख्तिलाफ, महल्लों में, शहरों में इख्तिलाफ है। दरमियान में झूठ का बहुत बड़ा किरदार है। कितने ही झगड़े, इख्तिलाफात अगर की हल की तरफ जाया जाए, फरीकैन की बातें सुनी जाए, तो झूठ का बुनियादी किरदार होता है। और अगर ये झूठ ख़त्म हो जाए, हर आदमी सच्चाई पर मबनी बात करे, तो मुआशरे के अंदर सुकून पैदा हो जाएगा और मुआशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। आज की मजलिस में मैं आपके सामने झूठ के नुकसानात के हवाले से कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ। झूठ किसे कहते हैं? अरबी में इसके लिए लफ्ज़ है अल-किज़्ब। हमारी ज़ुबान में से झूठ कहते हैं गलत बयानी। झूठ का माना होता है, मुख्तसरुल मानी में उन्होंने ज़िक्र किया, खिलाफ़े वाक़या बात करना, हकीकत के ख़िलाफ़ बात करना, इसको झूठ कहते हैं। वाक़या कुछ और है, उसको बयान किसी और अंदाज से करना। हकीकत कुछ और है, बयान कुछ और अंदाज से करना, इस पर झूठ का लफ्ज़ बोला जाता है। झूठ के नुकसानात में से एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि झूठ और शिरक का आपस में गैर ताल्लुक है। जहाँ शिरक होगा वहाँ झूठ होगा, और जो झूठ है ये भी इंसान को आहिस्ता आहिस्ता शिरक की तरफ लेके जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम बुतों की इबादत से बचो और झूठ से बचो। बुतों की इबादत के साथ ही झूठ का जिक्र किया गया। क्योंकि इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमाने ग्रामी है। आपने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह उनके बारे में खबर ना दूँ? साहबा कहते हैं, कुल्ना बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने कहा, अल्लाह के रसूल आप ज़रूर बतलाएं बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं ताकि हम उनसे बच जाएं।
आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, 3 मरतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक बनाना और माँ बाप की नाफरमानी करना, ये कबीरा गुनाहों में से बड़े गुनाह हैं। आप टेक लगा के बैठे हुए थे, इतनी हदीस इरशाद फरमा के आपने टेक छोड़ दी, आप सीधे होके बैठ गए। फिर आपने इरशाद फरमाया अला व शहादतुज़्ज़ूर व क़ौलुज़्ज़ूर, खबरदार झूठी गवाही और झूठी बात ये भी कबीरा गुनाह है। ये आपने 2 मरतबा इरशाद फरमाया। तो आप अंदाजा लगाइए, जहां शिरक का जिक्र किया, मां बाप की नाफरमानी का जिक्र किया, वहां पर झूठी गवाही और झूठी बात का भी जिक्र किया है। तो इससे पता चला कि शिरक का और झूठ का आपस में गहरा ताल्लुक है। मुशरिक इस कायनात का सबसे बड़ा झूठा इंसान है, उसके पास कोई दलील नहीं है शिरक करने पर, और वो गैरों को अल्लाह का शरीक बनाता है और समझता है। इससे बढ़ के झूठ कौन सा हो सकता है। खैर, झूठ की अक़साम के हवाले से इंशाअल्लाह अगले जुमे में गुफ्तगू होगी। तो आज का खुतबा जुमा के झूठ के नुकसानात क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान के झूठ और शिरक का आपस में गहरा ताल्लुक है। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फजतनिबू रिजसा मिनल औसान वजतनिबू क़ौलुज़्ज़ूर, बुत्तों की नापाकी से भी बचो, बुत्तों की नजासत से बचो और झूठी बात से भी बचो। और इसी तरह झूठ ईमान के मुनाफी चीज है। ईमानदार मुसलमान झूठ बोलने वाला नहीं होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाह, जो लोग हमारी आयात पे ईमान नहीं रखते वो झूठ बोलते हैं। यफ्तरी, इफ्तरा, यफ्तरी का मतलब झूठ खड़ना, बनाना, यानी झूठ खड़ने वाले, बनाने वाले, बोलने वाले वो लोग हैं जो हमारी आयात पे, अल्लाह की आयात पे ईमान नहीं रखते। वउलाइका हुमुल काज़िबून, यही लोग ही झूठे हैं। पता यह चला कि जो अल्लाह पे ईमान रखता है, उसकी आयात पे ईमान रखता है, वो आदमी झूठ नहीं बोलता। झूठ वही बोलेगा जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं है, उसकी आयात पे ईमान नहीं है। यानी झूठ ईमान के मुनाफी चीज है। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे या युहन्नास, ऐ लोगो, इय्याकुम वल कज़िब, अपने आप को झूठ से बचाओ, झूठ से अपने आप को महफूज रखो। फ़इन्नल किज़्बा मुजानिफुन लिल ईमान, झूठ ईमान के मुनाफी है। ईमान है तो झूठ नहीं है, झूठ है तो ईमान नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बहुत ही प्यारी बात इरशाद फरमाई, कुल्लु खुल्लतिन युतबाउ औ युतबा, मोमिन के अंदर हर गलती हो सकती है, हर बुराई हो सकती है। मोमिन से कत्ल हो सकता है, चोरी हो सकती है, शराब पी सकता है, बदकारी कर सकता है, मोमिन हर गलती कर सकता है। इल्लल खयानत वल किज़्ब, मोमिन खाइन नहीं होता, झूठा नहीं होता।
ये दो खतरनाक जुर्म मोमिन के अंदर नहीं होते। जितना मर्जी खताकार हो, जितना मर्जी स्याकार हो, जितने मर्जी उसके अंदर अयूब हो, लेकिन वो खयानत नहीं करेगा और झूठ नहीं बोलेगा। बात जब भी करेगा सच्ची करेगा। क्यों? ईमान का ये तकादा है कि उससे गलती भी हो जाए तो ईमान उसको झंझोड़ता है। कम से कम ईमान उसे झूठ नहीं बोलने देता, खयानत नहीं करने देता। अब इसी हदीस को लेके जरा मुआशरे में फिरे। तुज्जार हजरात इनसे मुलाकात करें और मुआशरे के अंदर बेशुमार तबकात मौजूद है, आप जरा उनका जायजा लें। और किसी ने कहा था अगर आपने मुआशरे का सही मानों में जायजा लेना है तो एक मकान तामीर करके देख ले। पहले प्लाट खरीदे फिर मकान बनाए, मुकम्मल होने तक मुआशरे के अक्सर तबकात का आपको खूब अंदाजा हो जाएगा। एक एक तबके से आपका वास्ता पड़ेगा और उनकी बातें आप सुनेंगे, उनके आदो पैमान, ये सारा कुछ आपके सामने आएगा। तो फिर जायजा लगाएं कि मुआशरे के हालात कैसे हैं, मुआशरे की सोच क्या है। तो ईमान का यह तकादा है कि बंदा हर गुनाह कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता, खयानत नहीं कर सकता। और इसी तरह झूठ के नुकसानात में से झूठ इंसान को फाजरों में शामिल कर देता है। फाजर जो गुनाहों में लत-पत होते हैं उनको फाजर कहते हैं। गुनाहों में गर्क डूबे हुए, तो झूठ का ये बहुत बड़ा नुकसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न तुज्जारा फुज्जार, जो ताजर है ये फाजर है। ताजर है, फाजर है। तिजारत करना हराम तो नहीं है, लेकिन फरमाया ताजर हजरात ये सारे के सारे फाजर है। क़ाला रजुल, एक आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल, अलम युहिल्लिल्लाहुल बैअ, अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल नहीं किया? चीज खरीदना बेचना ये हलाल है, अल्लाह ने हलाल किया है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने कहा कि बै हलाल है, सूद हराम है। तो जब अल्लाह ने हलाल किया है तो आप कहते ताजर ये फाजर हो गए, ऐसा क्यों है? तो आपने फरमाया यकूलूना यकूलूना व यकज़िबूना व यहलिफूना व यासिमूना, ये बात करते हैं तो झूठ बोलते, झूठी कसमें खाते और सारा दिन झूठ बोल बोल के अपने गुनाहों के रजिस्टर काले कर लेते हैं। तो जिसने अपनी तिजारत के अंदर झूठ बोलना है, वादा करना है तो झूठा, बात करनी है तो झूठी, तो वो तिजारत क्या कर रहा है? वो तो झूठों के अंबार लगा रहा है, अपना अमाल नामा काला कर रहा है। एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी की तरफ गए तो वहां कुछ लोग रास्ते में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। आपने फरमाया या माशरत तुज्जार, ऐ ताजरों की जमात, फरमाया इन्न तुज्जारा युबासूना यौमल क़यामती फुज्जारा, दुनिया में तजारत करने वाले क़यामत वाले दिन फाजर बना के उठाए जाएंगे, गुनाहों में डूबे हुए। इल्ला, मगर वो शख्स सादा का जिसने अपनी तिजारत में सच बोला, झूठ नहीं बोला,
तजारत का जितना भी मामला है अव्वल ता आखिर सच्चाई को लाजम पकड़ा। और बर्रा, और उसने इस सारे मामले के अंदर नेकी के पहलू को गालिब रखा है। जहां तक मुमकिन था दूसरे भाई के लिए आसानी करना, उसने आसानी की है। बर्रा नेकी का पहलू गालिब रखा है, सच बोलने वाला और तिजारत में नेकी के पहलू को गालिब रखने वाला और सदका करने वाला, ये तो बच जाएंगे, वरना बाकी जितने ताजर है जो तजारत में झूठ बोलते हैं ये क़यामत वाले दिन फाजिर होंगे। असल में जो आदमी एक दफा झूठ बोल के सौदा बेच ले, उसे नफा हो जाए, तो इंसान का मिजाज ये है कि दोबारा उसके लिए झूठ बोलना आसान होता है, तीसरी बार फिर आसान होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो आदी बन जाता है और बिल आखिर उसका ज़ेन बन जाता है झूठ ना बोले तो कारोबार नहीं चलता। अब वो गुनाह को गुनाह नहीं समझता, यौमिया कितने झूठ बोल रहा है, झूठी कसमें खा रहा है। तो याद रख लीजिए, ऐसी तिजारत जिसमें झूठ है उसमें बरकत तो है ही नहीं, बरकत तो खाली है। और आप अपना आमाल नामा भी स्याह कर रहे हैं, अपनी कब्र को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जहां झूठ आएगा वहां बरकत उठ जाएगी, बरकत नहीं है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खुतबे में अक्सर इरशाद फरमाया करते थे, लैसा फीमा दून सिद्क़ी मिनल हदीसी खैर। लोगों, सच्चाई के अलावा बात के अंदर कोई खैर नहीं है। बात सच्ची करोगे उसमें खैर है, बरकत है, अल्लाह की रहमत है। सच्चाई के अलावा जो भी बात करोगे वो बरकत से खाली है, खैर से खाली है। और मन काज़ाबा, जो आदमी झूठ बोलता है, मैं यकदिब यफजुर, जो झूठ बोलता है वो आदमी गुनाह भी करता है। जो अपने आप को झूठ से नहीं रोक सकता वो गुनाहों से भी नहीं रोक सकता। मैं यकदिब यफजुर, जो झूठ में दाखिल हो गया, झूठ पे झूठ बोलता गया, वो गुनाहों से नहीं रोक सकता। वमन यफजुर यहलिक, और जिसको गुनाहों की आदत पड़ जाए, यहलिक, वो दुनिया में बर्बाद हो जाता है। दुनिया में भी हलाकत आ सकती है, कब्र में भी और आखिरत में भी उसके लिए हलाकत है, हलाकत से नहीं बच सकता। तो इसलिए झूठ खरीदो फरोख्त की सारी बरकत को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए अपने जुमला मामलात में और खरीदो फरोख्त के अंदर बिलखुसूस सच्ची बात करे, सच बोले, सच को इख्तियार करे। झूठ ये आपकी सारी खैर और बरकत को तबाह करके रख देगा। और झूठ के नुकसानात में से एक ये भी नुकसान है कि झूठ बोलना ये मुनाफिक की निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयतुल मुनाफिकी सलास, मुनाफिक की 3 निशानियां है, बाद रिवायत में 4 है। इदा हद्दसा कज़ाबा, सबसे पहली निशानी मुनाफिक की, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। वइदा वादा अखलफ, जब वादा करेगा तो खिलाफ वर्जी करेगा। वइदा तुमिना खाना, जब उसे अमीन बनाया जाए, उसके पास को अमानत रखी जाए तो खयानत करेगा। इन 3 निशानियों में से पहली निशानी इदा हद्दसा कज़ाबा, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। यह मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है। और झूठ इतनी खतरनाक बीमारी है,
रोजा रखना कितना अजीम अमल है, कितना अजीम अमल है रोजा रखना। रोजे का अमल और उसका अजर व सवाब ये तो अगला मरला है। रोजेदार के मुंह से पिछले पैर जो मैदे से एक हवा निकलती है, बू निकलती है, अल्लाह ताला को वो कस्तूरी से भी ज्यादा पसंदीदा है। ये सिर्फ उसके मैदे से निकलने वाली बू है जो अल्लाह को इतनी प्यारी है। रोजेदार कितना प्यारा होगा, रोजेदार से कितनी मोहब्बत होगी। हदीस में आता है जिस आदमी ने अल्लाह के रास्ते में एक रोजा रखा, उसका अजर व सवाब अल्लाह ताला उस एक रोजे की बरकत से 70 साल की मुसाफत पे उसे जहन्नम से दूर कर देंगे। एक रोजे की फजीलत। और झूठ इतनी मनहूस चीज है कि आपका रोजे जैसा अजीम अमल वो बर्बाद है, वो तबाह है, रायगाह है, अल्लाह को उसकी कोई जरूरत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, मल्लम यदा कौल अज़्ज़ूर वल अमल बी फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदा तामहु व शराबा। जो आदमी रोजा रख के, रमजान का महीना है, रोजा रखा है सुबह से शाम तक, वो अपने आप पे काबू पाए हुए है, ना खाता है ना पीता है, लेकिन झूठ नहीं छोड़ता। दौराने रोजा झूठ नहीं छोड़ता। मल्लम यदा कौल अज़्ज़ूर, हालत रोजा में झूठ बोलता है, वल अमल भी, और झूठ पर अमल नहीं छोड़ता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तामहु व शराबा। अल्लाह ताला को उस बंदे के रोजे की कोई जरूरत नहीं है जो उसने खाना पीना छोड़े, रब को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि रब की खातिर रोजा होता तो ये झूठ से बचता, ये झूठ से नहीं बचा, इसलिए अल्लाह ताला को उसके रोजे की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा ये खतरनाक है, नासूर है, जिसने रोजे जैसा अजीम अमल बर्बाद करके रख दिया है। आज हमारे मुआशरे में आप देख ले, इदारों के अंदर और घरों में और दीगर मामलात जितने भी हमारे मसाइल है, अदालतों के अंदर झूठ है। तो ये झूठ के नुकसानात मैं इस वक्त आपके सामने बयान कर रहा हूं। तो कितना बड़ा नुकसान कि इतना अजीम अमल झूठ बर्बाद करके रख देता है। और इसी तरह अबुल हौरा रहमहुल्लाह जनाब हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे सवाल करते हैं, मा हफिज़ता मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए हसन, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से जो बातें याद की है उनमें से को मुझे भी बताए। कहते हफीज तो मिन हो, जनाब हसन कह रहे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात याद की। आपने फरमाया था, अस्सिद्क़ु तमानीनतुन वल किज़्बु रिबा। सच्चाई के अंदर इत्मीनान है, सुकून है, चैन है, और झूठ के अंदर परेशानी है, कलक है, इज़्तिराब है, घबराहट है। जो आदमी सच्चा है उसको कोई परेशानी नहीं है। आजमाइश का आ जाना अपनी जगह पे, लेकिन वो जहां भी चला जाए उसको कोई परेशानी नहीं है। क्यों? सच्चा है। अस्सिद्क़ु तमानीनतुन, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कितना कीमती है। सच्चाई के अंदर इत्मीनान है, सुकून है। सच बोल के आप कमा रहे हैं, आपको सुकून है, परेशानी नहीं है। सच बोल के आप मामला कर रहे हैं, चीज बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, आपको कोई कलक नहीं है। बल किस्बु रीबातुन,
और झूठ के अंदर कलक, परेशानी, घबराहट, हर वक्त बेचैनी, बेसुकूनी इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस झूठ से बचिए, अपनी जिंदगी से झूठ निकाल दे। आप देखिए आपकी जिंदगी अमनो सुकून का गहवारा बन जाएगी, सिर्फ एक झूठ को छोड़ दे। कितने ही गुनाह वो बनाते खुद ही आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे। ये बुनियादी गुनाह यानी झूठ एक गुनाह नहीं है, बल्कि ये गुनाहों का मजमुआ है, गुनाहों का जरिया बनता है। एक झूठ बंदा बोल ले, उसको बचाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो इसलिए ये गुनाहों की जड़ है, गुनाहों की बुनियाद है। इसलिए इस झूठ से बचो, अपनी जिंदगी से इस झूठ को निकाल दो। मुश्किल हालात में भी आदमी सच्चाई को लाजम पकड़े तो इसी में ही इंसान को कामयाबी मिलती है। झूठ बोलना यह शैतान का शेवा है, शैतान का काम है। मुसलमान का काम झूठ बोलना नहीं है, यह शैतान का काम है झूठ बोलना। फतुल बारी में है, इन्ना मिन शान शैतान ऐ यकज़िब। शैतान की आदत में से एक आदत है कि वो झूठ बोलता है, और उसकी दलील सही बुखारी में है। सदका तो फितर रमजान में जो हम सदका करते हैं, ये मस्जिद नबी में जमा किया गया, एक तरफ ढेर लगा दिया गया। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगा दी गई कि आपने इसकी हिफाजत करनी है। बयान करते हैं कि मैं उस गल्ले की हिफाजत के लिए खड़ा हो गया, चल फिर रहा हूं, देख रहा हूं। रात काफी बीत चुकी, एक आने वाला आया, उसने अपना दामन फैलाया और गल्ला अपने दामन में डाल रहा है। मैंने जाके उसे पकड़ लिया। तू क्या कर रहा है? उसने कहा मैं मिस्कीन आदमी हूं, गरीब आदमी हूं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पैसे नहीं थे तो उनको भी कुछ खिलाना है, तो मजबूर होके आया हूं, तो आप मुझे छोड़ दे, आइंदा नहीं आऊंगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते मुझे तरस आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह के रसूल, रात इस तरह एक चोर आया था, वो गल्ला चोरी कर रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया, तो उसने काफी मिन्नतें समाजतें की, बिल आखिर मुझे तरस आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। आपने कहा अबू हुरैरा आज रात वो फिर आएगा। अबू हुरैरा चुकन्ने रहे। अगली रात हुई तो रात को वो चोर फिर आ गया, उसी तरह दामन फैला के गल्ला डाल रहा है। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने पकड़ लिया और कहा तूने कल वादा किया था मैं नहीं आऊंगा, तू फिर आ गया है। उसने कहा मजबूर बहुत था, इस वजह से आया हूं, तू मुझे छोड़ दे, आइंदा नहीं आऊंगा। नहीं, तू बार बार आता है, मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा आपकी मेहरबानी, आप मुझे छोड़ दे, मजबूर होके मैंने ये अमल किया है। तो खैर दूसरे दिन भी जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला को तरस आ गया, उसे छोड़ दिया। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हाँ अबू हुरैरा तेरे कैदी ने क्या किया? अल्लाह के रसूल वो आया था, मैंने पकड़ लिया, फिर उसने बड़ी मिन्नतें समाजते की है, मुझे तरस आ गया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं आज रात फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आ गया, अपने दामन में गल्ला डाल रहा है। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने पकड़ लिया, कहा आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाऊंगा। तू रोजाना कहता मैं नहीं आऊंगा, फिर आ जाता है, आज कोई माफी नहीं है। उसने कहा मैं तुझे एक वजीफा बता देता हूं, तू अगर वो वजीफा कर लेगा तो कोई शैतान तेरे माल के करीब नहीं आएगा।
और अल्लाह की तरफ से एक निगहबान उस माल पे मुतय्यन कर दिया जाएगा, वो किसी को करीब ही नहीं आने देगा। जब तो अपने बिस्तर पर लेटे तो उस वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। ये आयत पढ़ के तू सो जाया कर, तेरा जितना माल है अल्लाह ताला एक निगहबान उस पर मुतय्यन कर देंगे, तो सारी रात पहरा देगा, किसी शैतान को करीब नहीं आने देगा। ये वजीफा बताया तो जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने छोड़ दिया। जब ये चला गया, सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, अबू हुरैरा तेरे कैदी ने क्या किया? अल्लाह के रसूल आया था, मैंने पकड़ा था, तो मैंने कहा आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा मैं तुझे एक वजीफा बता देता हूं, तो कोई शैतान तेरे माल के करीब नहीं आएगा। वो आयतुल कुर्सी बता के गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा ज़ाका शैतान, ये शैतान था, इब्लीस था बेईमान। अमा इन्नहु सदक़का, उसने तेरे साथ सच्ची बात की है। आयतुल कुर्सी की ये फजीलत है, आप पढ़ ले, अल्लाह आपके माल की हिफाजत करेंगे। ये बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन वो था झूठा, वाहुआ कज़ूबन, ये झूठा था, बात सच्ची कर गया है। तो आपने वाहुआ कज़ूबन शैतान के बारे में जो कलिमा कहा, इसका माना यह है कि झूठ बोलना शैतान का शेवा है, मुसलमान का शेवा सच बोलना है। मुसलमान हर मुकाम पे सच बोलता है, इसलिए सच बोलना सीखो और अपने बच्चों को सिखाओ। और जो लोग झूठ नहीं छोड़ते, कब्र के अंदर उनके साथ क्या मामला होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आया, सही बुखारी में, वो एक लंबा ख्वाब है। उस ख्वाब का यानी एक टुकड़ा ये है। आप फरमाते मेरे पास दो आदमी आए, मुझे लेके चले गए। कई वाकयात आपने देखे, एक वाकया जो हमारे मौजू से ताल्लुक रखता है, वो क्या है? आपने देखा एक आदमी बैठा है, दूसरा आदमी खड़ा है। जो आदमी खड़ा है उसके हाथ में लोहे का एक कुंडा है, वो उसकी बाछ में डालता है, बाछ में डाल के गुद्दी तक ले जाता है, चीर देता है सब। फिर नाक के सुराख में डालता है, खींच के गुद्दी तक ले जाता है। फिर इधर आंख में डालता है, खींच के गुद्दी तक ले जाता है, और फिर दूसरी तरफ आ जाता है। इस बाछ में डालता है गुद्दी तक, फिर नाक में डालता है गुद्दी तक, फिर आंख में डालता है, फिर गुद्दी तक ले जाता है। जब बाईं तरफ ये चीर लेता है, दाईं जानब सही हो जाती है, फिर इधर आ जाता है। अब दाईं जानब को चीरता है, फिर बाईं जानब आ जाता है, वो सही हो जाती है। इस तरह मुसलसल इसकी बाछों को, इसकी नाक को और इसकी आंखों में ये कुंडी डाल के इसको चीरा जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये बंदा कौन है जिसके साथ ये सलूक किया जा रहा है? कौन है? फरमाया अल्लज़ी राइतहु युशद्दक़ु, जिसको आपने देखा उसकी बाछों को चीरा जा रहा था, नाक को चीरा जा रहा था, और उसकी आंखों के सुराख में कुंडी डाल के चीरा जा रहा था। ये वो बंदा है जो बंदा झूठ बोलता था और लबों के अंदर उसका झूठ दुनिया के अंदर फैल जाता था। पहले तो शारहीन ये इसकी शरह करते आए, लेकिन जदीद दौर ने, साइंस की इजादात ने इसकी शरह में काफी आसानी कर दी है। ये तुम्हारा फेसबुक, यूट्यूब और इसी तरह दूसरे तीसरे आपको झूठ बोले लम्हों के अंदर दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाता है। झूठ लोग इससे नकल करते थे, और ये जो सलूक इसके साथ हो रहा है क़यामत तक यही सलूक होता रहेगा। इसका जुर्म क्या है? झूठ बोलने वाला है, और इसका झूठ नकल किया जाता था। तो मेरे भाइयों, आप देखिए इस झूठे इंसान को जो सजा दी जा रही है, वो क़यामत तक के लिए कब्र के अंदर ये सजा है।
तो ये झूठ के नुकसानात के हवाले से कुछ गुजारिशात आप अहबाब के सामने रखिए। तो मेरे भाइयों, मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी से झूठ निकाल दें, आप पुरसुकून हो जाएंगे। और फिर हर बंदा चाहता लोग मेरे साथ मोहब्बत करे, आप झूठ छोड़ दे, सच बोलना शुरू कर दे, हर बंदा आपसे मोहब्बत करेगा। ये ऐसा उसूल है, ये ऐसा कुलिया और ज़ाब्ता है कि हर बंदे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। यार फला बंदा सच्चा है, सच बोलना शुरू कर दो, झूठ को छोड़ दो। झूठ के अंदर नुकसान है, मैंने नुकसान बेतरतीब दलाइल के साथ आपको समझाए हैं कि झूठ बोलना ये ईमान के मुनाफी है, ईमानदार झूठे नहीं होते। और इसी तरह झूठ बोलना ये परेशानी और खतरात का जरिया है। और इसी तरह झूठ बोलना उस आदमी का काम है जो खैर से खाली आदमी है, उसके अंदर खैर नहीं है, भलाई नहीं है। बल्कि एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क, लोगों सच्चाई को लाज़म पकड़ो, सच्चाई को लाज़म पकड़ो। सच्चाई इंसान को नेकियों की तरफ लेके जाती है और नेकियां इंसान को जन्नत की तरफ लेके जाती है। वइयाकुम वल कज़िब, झूठ से बचाओ अपने आप को। फ़इन्नल किज़्बा यहदी इलल फुजूर, झूठ इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाता है। यानी झूठ गुनाहों का दरवाजा है। अगर आपने झूठ शुरू कर दिया फिर यह दरवाजा बंद नहीं होगा और गुनाह इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं। जो अगली बात हुजूर ने फरमाई वो बड़ी काबिल गौर है। फरमाया वमा यज़ालु रजुलु यकज़िब, बंदा मुसलसल झूठ बोलता रहता है, हर मामले में झूठ, घर वालों से झूठ और बाहर अपने जितने मामलात हैं उनमें झूठ बोलता है। वयतहर्रल कज़िब, झूठ को तलाश करता है, झूठ को तलाश कर रहा है, झूठी मजलिस से तलाश करता है। हालांकि इबादुर रहमान की अल्लाह ने सिर्फ बयान की, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, जो इबादुर रहमान रहमान के बंदे मोमिन है वो झूठ क्या झूठी मजलिस में भी नहीं जाते। जहां पता है या झूठ का मामला होगा वहां भी नहीं जाते। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, झूठ को हाजिर नहीं होते, झूठी मजलिसों में नहीं जाते। सच्चे लोगों के साथ मोहब्बत रखे, झूठों से अपने आप को बचाए और झूठे लोगों से भी अपने आप को बचाए। फरमाया आदमी झूठ बोलता रहता है, झूठ को तलाश करता रहता है, एक वक्त आता है हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, अल्लाह के कागजों में भी ये बंदा कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। कज़्ज़ाब का मतलब बहुत बड़ा झूठा। तो आप अंदाजा लगाइए जो अल्लाह के कागजों में कज़्ज़ाब लिख दिया जाए उसकी निजात मुमकिन है? उसको दुनिया में कुछ गुण मिल सकता है। बल्कि यहां पे बस नहीं, एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठ का मामला इसका चलता रहता है, चलता रहता है। जिंदगी में ऐसा मरहला भी आता है एक सुई के बराबर भी इस बंदे के अंदर खैर बाकी नहीं रहती, सारे झूठ ही हो जाते हैं। सुई के बराबर, हदीस के लफ्ज है, सुई के बराबर इस बंदे में खैर नहीं रहती। यानी इस बंदे के अंदर शर ही शर आ जाता है। किस वजह से? झूठ बोलने की वजह से। तो इसलिए मेरे भाइयों अपनी जिंदगी को झूठ से पाक कर लो। दुनिया में चलते फिरते इंशाअल्लाह पुरसुकून हो जाओगे, दुनिया वाले भी प्यार करेंगे और आसमान वाले फरिश्ते भी इंशाअल्लाह आपसे प्यार करेंगे, आसमान वाला रब भी आपसे प्यार करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक नसीब फरमाए और झूठ की नजासत से हमें महफूज फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।